मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी तो बिल्कुल मत समझना। ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से आता है मुझे। और हाँ, तुम्हारे जो 24 घंटे थे ना वो खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सबके सामने कन्फेस करो कि तुम्ही ने परी का मर्डर किया है। और मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा, अपने प्लान को फेल होता देख सच में उसका दिमाग खराब हो गया। परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर नीति भाई हमला कराएगी अंबिका के ऊपर। अब अंबिका को थोड़ा सा शक तो हो गया है क्योंकि नीति ने भाई परी को धमकी वगैरह भी दी थी कि 24 घंटे हैं और 24 घंटे में देखो मैं तेरे संग क्या करती हूँ। 24 घंटे में से 2 घंटे बचे थे और यहाँ पर वो और धमकी वगैरह दे के चली जाती है कि देखो मैं अब अंबिका के संग क्या करती हूँ। और यहाँ पर भी वो गुंडे वगैरह उसने बुलाए लिए हैं। वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि दिलजीत के पास पहुंच जाती है परी जेल के अंदर और यहाँ पर दिलजीत पैर वैर छू के उससे माफी मांग रहा है। वो कन्फेस करना तो नहीं चाहती लेकिन उसे कन्फेस करना पड़ेगा। कन्फेशन? कुछ कन्फेस नहीं करूंगी मैं। समझती है वो खुद को कि बच्चों वाले खेल में मुझे हराकर उसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मुझे इन छोटे मोटे हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अभी तो खेल शुरू हुआ है ना, इस खेल में जीतूंगी तो मैं ही। नीति पुत्र, जब जीतेगी तब की तब देखेंगे, अभी तो उसने तुझे। उससे बोल रहा है कि भाई मैं आपकी तरफ हूं, मैं यहाँ पर नीति को एक्सपोज करूंगा, आपका पूरा साथ दूंगा और मुझे आप एक बार माफ कर दो। लेकिन यहाँ पर भाई जो परी है वो मानने को तैयार ही नहीं है और परी बोल भी रही है कि जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता वो मेरा क्या सगा होगा और मैं तुम्हारे पर कोई विश्वास नहीं करती। लेकिन यहाँ पर दिलजीत चिल्लाता जा रहा है कि नहीं, मुझे पता है कि आप अगर मेरा विश्वास करोगी, मैं आपका साथ दूंगा तो हम नीति को मिलकर एक्सपोज करेंगे। और किस तरीके से उसने भाई परी को मारा था ये मैं ही जानता हूँ। हराया ही नहीं कि बहुत बुरी तरह हरा दिया है। दिलजीत का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, अब हमें अपना सारा फोकस नीति पर लगाना होगा। अब उसकी बारी है मॉम। तुम सच में हो? पर तुम तो मुझे देख ही नहीं पा रहे हो। नहीं, मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ। कहाँ देख सकते हो? नहीं देख पा रहे हो तुम मुझे। नहीं परी, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मेरे सामने तो। यहाँ पर आप ये सब जानना चाहती हो, प्रूफ चाहती हो तो आपको मेरा साथ लेना ही होगा। तो देखते हैं भाई आने वाले एपिसोड में यहाँ पर किस तरीके से वो दिलजीत का साथ लेगी या नहीं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो जैसी जेल से बाहर निकलती है इतने में राजीव आ रहा होता है, उसका पैर टकराता है और दोबारा से वो उसकी बाहों में गिर जाती है। और यहाँ पर एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है राजीव के साथ, जिसे देखकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं। अंबिका गुस्सा करने लगती है। अंबिका कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन वो 2-3 बार से इस तरीके की हरकतें देख रही है परी की कि उसको लग रहा है कि भाई ये संजू के करीब आती जा रही है और यहाँ पर अगर वो करीब इस तरीके से आती रही तो भाई वो जो बदला लेने आई थी वो भूल जाएगी और वो यहाँ पर अंबिका उसको धीरे धीरे करके याद दिलाती रहेगी। और वही हम देखेंगे कि नीति इंतजार कर रही है परी और अंबिका का। यहाँ पर उसने गुंडे बुला लिए ना अंबिका पर अटैक कराने के लिए। अब परी जैसी पहुंचेगी यहाँ पर अंबिका पे अटैक भी होगा लेकिन यहाँ राजीव और घर वाले आके बचा लेंगे अंबिका को। और भाई यहाँ पर परी के सामने ये सच भी आ जाएगा कि नीति ने कराया था अंबिका के ऊपर अटैक। अब अंबिका तो बच जाएगी लेकिन यहाँ पर परी जो है वो नीति से बदला लेने वाली है अच्छा वाला। और यहाँ पर उसको बोलती भी है कि तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया है ना, तुम सोच लेना अब तुम्हारे संग में क्या करने वाली हूँ। तुमने मतलब उनके ऊपर अटैक करा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई नीति और अब देखो मैं तुम्हारे संग क्या करती हूँ। और वैसे भी 24 घंटे तो खत्म हो गए, तुम हार चुकी हो मेरे से और अब मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी, तुम मुझे क्या एक्सपोज करोगी। मतलब इस तरह की दोबारा से बहस इन दोनों में चलने लगती है। तो देखते हैं कि अब कौन जीतता है और कौन हारता है।